होने जा रहा है। केंद्र के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होगा। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन है। राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। रायपुर और भोपाल में भी प्रदर्शन होगा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल घेराव में शामिल होंगे। भोपाल में कमलनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन होने जा रहा है। केंद्र के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन होगा। बता दें आपको, राजभवन का घेराव कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोलेगी कांग्रेस। बता दें आपको, केंद्र के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होगा। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन होगा। राजभवन का कांग्रेस से घेराव करेंगे। रायपुर और भोपाल में भी प्रदर्शन होगा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल घेराव में शामिल होंगे, तो भोपाल में कमलनाथ की अगुवाई में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, हल्ला बोल होने वाला है कांग्रेस का। पूरे ही देश भर में ऐलान किया है प्रदर्शन का। महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन अब कांग्रेस करने जा रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से ये केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है और तमाम देश भर में कांग्रेसी ये प्रदर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये प्रदर्शन होगा, जहां राजभवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी और रायपुर के जो अंबेडकर चौक है वहां तमाम कांग्रेसी नेता इकट्ठे होंगे और जितने भी दिग्गज नेता हैं वो एक तरह से एक साथ रवाना होंगे। आज सुबह ही कुमारी शैलजा जो है वो रायपुर पहुंचने वाली है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे का वक्त होगा जब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो रायपुर पहुंचेंगी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में जो है वो भी शामिल होने वाली है। राजभवन तक पैदल मार्च करेंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। और एक तरह से ठीक 2023 का भी चुनाव है और आने वाले समय में 2024 का भी है और उसके पहले ये कांग्रेस की एक तरह से जो राजमाइश चल रही है और साथ ही साथ जनता का पक्ष जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और देश भर में क्योंकि राजभवन तक के ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है, तो इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी निकाली जाएगी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत, आप लगातार बने रहिएगा। फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। आज रायपुर आएंगी कुमारी शैलजा। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगी। नेताओं के साथ बैठक करेंगी कुमारी शैलजा। आज रायपुर आएंगे कुमारी शैलजा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगी, नेताओं के साथ बैठक करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र है। होली के अवकाश के बाद अब सत्र शुरू होगा। सदन में सोहन पोटाई को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में गोबर खरीदी का मुद्दा उठेगा। रविंद्र चौबे के विभागों में संबंधित पूछे जाएंगे सवाल। अनिला भेड़िया के मंत्रालय से संबंधित सवाल होंगे। और देवव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, होली की छुट्टियों के बाद अब सत्र फिर से शुरू होने जा रहा है। क्या लगता है कितने हंगामेदार ये सत्र होगा और किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखर नजर आएगी? जी, होली के 6 दिन की छुट्टियां रही और इसके बाद फिर से आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। जिस तरह से आज जो मसला है वो मंत्री रविंद्र चौबे से के विभागों से संबंधित सवाल जो है माफ कीजिएगा, जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा मंत्री अनिला भेड़िया है, उनके विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। गोबर खरीदी का जो मामला है वो इस बार प्रश्नकाल में उठने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये सवाल उठाया है और क्योंकि अब तक जो है छत्तीसगढ़ की सरकार है वो छत्तीसगढ़िया सरकार होने के साथ साथ किसानों की सरकार भी कहलाती रही है और गोबर खरीदी जो है देश भर में एक तरह से छत्तीसगढ़ में ही पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने ये शुरुआत की है। लेकिन
लेकिन आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के बहस एक तरह से सदन में छिड़ सकती है। साथ ही साथ जो ध्यानाकर्षण के मुद्दे हैं उनमें सत्ता पक्ष के ही जो नेता हैं वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे का जो मसला है उसके निर्माण को लेकर के एक तरह से ध्यानाकर्षण जो है वो लोक निर्माण मंत्री का लगाया गया है, जिसमें सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा जैसे जो विधायक हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि बीजेपी सरकार के समय में ये एक्सप्रेसवे आया था, उसके बाद इसे एक तरह से भ्रष्टाचार की सड़क कहा गया, फिर से इसे तोड़ा गया कांग्रेस की सरकार में और फिर से इसे बनाया जा रहा है। तो अभी तक के जो निर्माण है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है और इन्हीं सभी मसलों की गूंज आज विधानसभा में होने वाली है और साथ ही साथ कई ऐसे मसले होंगे जिसको बीजेपी जो है वो शून्यकाल में उठा सकती है और इस पर सरकार को घेर सकती है। साथ ही साथ हाल ही में जो सोहन पोटाई हैं पूर्व सांसद, उनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि भी सदन में दी जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। आज से फिर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। होली की छुट्टी के बाद ये बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जीतू पटवारी के निलंबन पर सदन में विचार हो सकता है। रायपुर से बड़ी खबर है। कल विधानसभा का घेराव करेंगे अनियमित कर्मचारी। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एकत्रित होंगे अनियमित कर्मचारी। बूढ़ा तालाब से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ये घेराव करने जा रहा है। और एमपी में बीजेपी आधी आबादी को साधने का प्लान बना रही है। पार्टी ने पन्ना समिति में 33% महिलाओं को जोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी महिलाओं को जोड़ने के लिए अभियान भी चलाएगी। देखिए। लाडली बहना योजना प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और अब संगठन भी महिला वोटर्स को जोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ने पन्ना समिति में 33% महिलाओं को जोड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर पर एक महिला प्रमुख भी तैनात करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी, जिसमें सीएम शिवराज से लेकर सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी जुटेंगे। युवा मतदाताओं को उसमें महिला और नौजवान दोनों मिलकर के होंगे, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हमारा ये प्रयास होगा कि पन्ना समिति में हम 33% महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान चलाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ता बूथ्स पर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ्स पर जाएंगे। शक्ति केंद्र का संयोजक, सह संयोजक, सोशल मीडिया का इंचार्ज, आईटी का हितग्राही प्रभारी भी हमने शक्ति केंद्र पर बनाया है। तो इस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 14 से 24 तक बूथों पर होगी। शक्ति केंद्र पर लगभग 12,000 के करीब विस्तारक जो पूरे 10 दिन उस शक्ति केंद्र पर रह करके प्रतिदिन एक बूथ पर जो हमने 22 प्रकार के काम हर बूथ पर तय किए, उन कामों को करने का संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी बूथ्स पर पन्ना प्रमुख बनाती है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब पार्टी अर्ध पन्ना प्रमुख भी बनाएगी। पार्टी 30 वोटर्स पर एक कार्यकर्ता नियुक्त करेगी। कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का निर्माण भी इस दिशा में करेगा। तो इसलिए चलो बूथ की ओर, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी, इस नारे के साथ बूथ सशक्तिकरण के अभियान में जो हमारा बूथ विस्तारक पार्ट 2 का अभियान 14 तारीख से शुरू हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने मिलकर के की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बूथ को सशक्त कर रही है। इलेक्शन में जीत के लिए आधी आबादी का साथ जरूरी है। पार्टी की नजर महिला वोटर्स पर भी है, जिसके लिए पार्टी ने संगठन से महिलाओं को जोड़ने का अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। संस्कारधारी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अधेड़ पर लाठी, डंडे और चाकू से हमला किया है। हमले में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित की अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
व्यक्ति पर लाठी डंडे और चाकू से हमला किया गया है। हमले में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है बुजुर्ग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लोगों को गंदगी थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि राजबाड़ा पर गैर निकलने के आधे घंटे बाद साफ कर चकाचौंध कर दिया गया। इसके लिए नगर निगम ने 12 स्वीपिंग मशीनें, 200 सफाई कर्मचारियों की टीम और 50 से ज्यादा कचरा वाहनों को मैदान में उतार दिया। सड़कों की धुलाई के लिए करीब 50 पानी के टैंकर भी लगाए गए। सड़कों को नगर निगम के टैंकरों से धोकर झाड़ू लगाई गई, जिससे सड़कें पहले जैसी चकाचक हो गई। राजबाड़ा पर चलाए गए सफाई अभियान का जायजा लिया हमारे इंदौरी संवाददाता ने। देश के सबसे स्वच्छ शहर के लोग अपने शहर को थोड़ी देर भी गंदा नहीं रहने देना चाहते। वही वजह है कि आज रंग पंचमी पर गैर के बाद राजबाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर गैर का आयोजन है वो समाप्त हुआ है और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजबाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। जो सफाई की मशीनें हैं वो सफाई कर रही हैं, सड़कों को धोया जा रहा है और पूरे जो राजबाड़ा है उसको फिर से उसी तरह किया जा रहा है जैसा कि ये पहले था। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर के जो लोग हैं, इंदौरियन में सफाई को लेकर जो उनके अंदर इच्छा है, उनकी जो इच्छा शक्ति है और यही इच्छा शक्ति है जो इंदौर को लगातार 6 बार से नंबर 1 बनाए हुए है और सफाई में सत्ता लगाने की तैयारी इंदौर कर रहा है। पूरा राजबाड़ा का इलाका जिसमें तमाम मशीनें हैं और जो सफाई कर्मी हैं वो लग गए हैं और पूरे राजबाड़े को साफ कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से धोया जा रहा है, इसको पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं रहे। वही इच्छा शक्ति है इंदौर के लोगों की जो इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाए हुए हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं। मरवाही पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है। 2 महिलाओं ने मारपीट का आरोप लगाया है। चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए तेंतुमुड़ा पहुंची थी टीम। थाना प्रभारी लता चौरे पर आरोप लगा है, मारपीट का आरोप लगा है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस तरह का आश्वासन दिया है। बगल में धान मंडी में चोरी हुआ था, चेक करने के लिए आए थे। तो हम लोग, अब मैं आमाडार से तुरंत आई थी तो फिर वह पुलिस वाले आ गए तो बोले कि तुम लोग दारू बनाते हो बोल के बोल रहे थे। तो बोले भाई हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं बोले, तो मारपीट करने लगे। पैर में भी मारे भी हैं। कहाँ पे चोट लगा है? ये भी पैर सूजन हो गया है। ये आरोप गलत है। हम लोग मंडी वाले आए थे, धान मंडी वाले, वो घेरा रहता है, वो तार को कोई चोरी करके ले गया करके। तो उनको पूछे किसी ऊपर संदेह है करके, तो बोले देवलाल साहू है जो पहले भी चोरी का आरोप में जेल गया था करके। तो हम लोग वही पता तलाश में गए थे देवलाल साहू के यहाँ। पुलिस वालों ने महिलाओं पे कैसे हाथ उठाए थे, ये तो कहना गलत है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर भरका गांव में पनखत्ती कुंड है। मान्यता है कि 100 साल से भी ज्यादा समय यहां प्राकृतिक रूप से पानी निकल रहा है, जो पानी कभी सूखता नहीं। ये कुंड गांव के लोगों की प्यास बुझाता है। गांव के लोग आज भी इस पानी का उपयोग घरों के लिए करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पनखत्ती कुंड से भूजल स्रोत है। इसमें हमेशा साफ पानी, योग्य पानी पीने के लिए निकलता है। गांव के लोग आज भी इसी पानी को पीते हैं। इसके लिए कुंड के पास 2 छोटे कुएं बनाए गए हैं। चर्चा है कि अब इस स्रोत के पास तालाब बनाकर पानी इकट्ठा किया जाएगा। भरतपुर सोनहत के बैरागी गांव के लोग पानी के लिए किसी सरकारी महकमे पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों ने पानी के लिए पहाड़ को काटकर केवई नदी को
निकलने वाला धार को गांव की तरफ मोड़ दिया है। इससे ग्रामीणों को गांव में आसानी से पानी मिल जाता है। ग्रामीणों ने इसके लिए पेड़ को पाइप नुमा बनाकर नदी के गांव के गलियों तक पहुंचा दिया है, जिससे नदी का पानी जाता है और गांव वाले सभी इसका उपयोग करते हैं। सीआरपीएफ की महिला कमांडो की बाइक रैली शिवपुरी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। 90 सदस्यीय महिला बाइकर्स का दल दिल्ली से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की यात्रा पर है। शिवपुरी के माधव चौक चौराहे पर जेसीआई महिला संस्था और सीआरपीएफ बटालियन शिवपुरी ने महिला बाइकर्स का जोरदार स्वागत किया। सीआरपीएफ की महिलाओं ने बैंड के धुनों से महिला बाइकर्स को सलामी दी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।